थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, बुक समरी इन हिंदी। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और आपकी मम्मी खाने के लिए आवाज लगा दें, लेकिन आधा घंटा हो जाने पर भी आप खाने के लिए ना गए हो क्योंकि आप सोच रहे हो कि काम फिनिश कर लें फिर खा लेंगे। तो दोस्तों, यहीं पर आप अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप फास्ट नहीं सोच रहे बल्कि स्लो सोच रहे हैं। अगर आप उसी टाइम काम बंद करके खाना खा लेते तो क्या होता? आपकी मम्मी का काम आसान हो जाता, उनका स्केड्यूल खराब नहीं होता और आपका काम भी कहीं नहीं जाता। आप वापस आकर उसे फिर से निपटा सकते थे। लेकिन आप इमोशनल होकर सोच रहे थे कि काम बहुत जरूरी है, लेकिन ब्रेक ले लेने से क्या जरूरी काम खराब हो जाता है? ऐसा नहीं है। यही हमारे दिमाग का गलत सोचने का तरीका होता है। इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि हम दिमाग को बहुत बार ठीक से यूटिलाइज नहीं करते हैं और ज्यादातर इसके गुलाम बने रहते हैं। इस किताब की समरी को सुनकर आपको हर सिचुएशन में ठीक से सोचने में मदद मिलेगी। इससे आप बहुत प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बन जाएंगे। तो इस बुक की समरी कुछ इस प्रकार है। ऑटोमेटिक ब्रेन। हमारे अंदर दो तरह के ब्रेन काम करते हैं, एक ऑटोमेटिक और दूसरा लॉजिकल। ऑटोमेटिक ब्रेन बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और बच्चे की तरह चंचल होता है, जबकि लॉजिकल समझदार होता है लेकिन आलसी होता है। हमारे अंदर बहुत से बिलीफ्स होते हैं जिन्हें हम बचपन से सीख रहे होते हैं। इसमें हम ज्यादा लॉजिक नहीं लगाते, जो हमें बताया जाता है हम उसे पकड़कर बैठ जाते हैं। हिंदू घर में पैदा हुए बच्चे को बताया जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान हैं, जबकि क्रिश्चियन बच्चे को यीशु के बारे में बताया जाता है। वे बच्चे इन बिलीफ्स के साथ बड़े होते हैं, उन्हें अपने धर्म से प्यार होता है। उस समय वो ये नहीं सोचते कि क्या सच में गॉड होता भी है। कुछ लोग आगे चलकर लॉजिकल ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं और ये प्रश्न पूछने लगते हैं, क्या गॉड है? लेकिन कुछ सिर्फ ऑटोमेटिक ब्रेन वाले भगवान के बिलीफ के साथ आगे चलते रहते हैं। मंदिर या चर्च आने पर अपने आप ही उनका सिर झुक जाता है या कोई प्रेयर बोलते हैं। लेकिन बुरी बात तब हो जाती है जब वे दूसरे धर्म के लोगों को बुरा समझने लगते हैं और अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ। इस तरह हमें अपने ऑटोमेटिक ब्रेन को सही सोचना सिखाना होगा। अगर ऑफिस में डांट पड़ी है तो कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं। उनका ऑटोमेटिक ब्रेन बॉस को ही गाली देने लगता है, जबकि उन्हें लॉजिकल होकर सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं गलती उनकी तो नहीं है। अगर है तो उसे सुधार लेना चाहिए। लॉजिकल ब्रेन, लॉजिकल दिमाग डेटा, फैक्ट्स और एविडेंस पर चलता है। फिर से अगर गॉड का ही एग्जाम्पल ले लें तो वो उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसने कभी गॉड के होने का एविडेंस नहीं देखा है। लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि बुरा समय आने पर वो प्रॉब्लम्स के लिए किसकी तरफ देखेगा, किससे प्रे करेगा कि ये वक्त निकल जाए। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसे डिप्रेशन और चिंता होने लगेगी। लेकिन हमें अपने लॉजिकल ब्रेन को भी सही सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि कुछ मर्डर अनसुलझे रह जाते हैं, उनका एविडेंस ही नहीं मिलता। ऐसे में ये तो नहीं बोल सकते कि मर्डर हुआ ही नहीं है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, हमने अभी इसका 1% भी नहीं जाना है, तो गॉड को कैसे जान सकते हैं। ऐसे ही हमें बहुत बार इमोशनल ना होकर लॉजिकल होकर सोचना चाहिए। जैसे अगर हम दूसरे इंसान को इंफीरियर मानते हैं तो ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है। जो हमें बचपन में सिखाया गया था हमें उसे चैलेंज करना चाहिए और अपनी ऑटोमेटिक या इमोशनल सोच को बदलना चाहिए, क्योंकि सबकी स्किन एक जैसी है, उसमें एपिडर्मिस और डर्मिस ही होती है। ऐसे ही सबके ब्लड में आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज हैं। पॉइजन नहीं होता, फिर भी लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं क्योंकि समाज ने बचपन से ही हमारी कंडीशनिंग ऐसी कर दी है। दोनों ब्रेन्स में बैलेंस बिठाएं, दोनों ब्रेन्स के बीच बैलेंस बिठाकर चलना चाहिए। कभी हमें ऑटोमेटिक ब्रेन का सहारा लेना चाहिए और कभी लॉजिकल का। जैसे गुड हैबिट्स डालनी है तो हमें ऑटोमेटिक ब्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी रिवॉर्ड के बारे में सोचना चाहिए और हैबिट को उससे लिंक करना चाहिए। जैसे एक्सरसाइज को गुड लुक से लिंक कर सकते हैं, इससे आप ऑटोमेटिक ही रोज एक्सरसाइज करने लगेंगे। मेंटल शॉर्टकट्स। बहुत बार हम काम करने का शॉर्टकट ढूंढते हैं। कई बार ये ठीक भी होता है लेकिन बहुत बार गलत भी हो सकता है। शॉर्टकट का एक एग्जाम्पल स्लोगन या नारे बनाना हो सकता है। अपनी बात को कम से कम शब्दों में लोगों तक पहुंचाने के लिए एक स्लोगन बना लेते हैं। इससे आप जनता तक मैसेज जल्दी और प्रभावी तरीके से पहुंचा सकते हैं। लेकिन खामी ये है कि पीछे की सारी डिटेल्स का पता नहीं लग सकता। ऐसे ही किसी टीचर से पूछें कि कौन सा बच्चा सबसे होशियार है तो वे जल्दी से टॉपर्स के नाम बता देंगे, बिना बाकी बच्चों की दूसरी एबिलिटीज को एनालाइज किए। लेकिन हो सकता है आगे चलकर एक फेल हो गया बच्चा एक सफल एंटरप्रेन्योर बन जाए। तो सही मायनों में होशियार कौन होगा? बायसेस से बचें। हम अपने दिमाग में बहुत से बायसेस बना लेते हैं।
जैसे किसी धर्म के लोग अच्छे नहीं होते या उस देश के लोग ऐसे होते हैं, ऐसे ही अगर एडवर्टीजमेंट में बॉलीवुड का सेलिब्रिटी है तो हम सोचते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। महंगी गाड़ी से आदमी को ज्यादा खुशी मिलेगी, ये भी एक मेंटल बायस ही है। इन सब बायसेस से हमें दूर रहना चाहिए, तभी सक्सेसफुल लाइफ जी सकेंगे। एवरेज का सहारा लें। अगर कोई सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है तो आपको बीच का रास्ता ढूंढना चाहिए या ऐसा उपाय करना चाहिए कि दोनों ही पक्षों का फायदा हो। जैसे शेयर मार्केट में कुछ लोग सारी जमा पूंजी एक ही पेनी स्टॉक में लगा देते हैं और जल्दी ही सब कुछ गवाकर सड़क पर आ जाते हैं। ऐसा करने की जगह अपने पैसे को बहुत से स्टॉक्स में लगाना चाहिए, कुछ ब्लू चिप कंपनीज में और एक दो पेनी स्टॉक में। इससे आप एक एवरेज तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे जिसमें रिस्क कम होगा। हाइंडसाइट का इस्तेमाल सीखें। जब भी कोई बड़ा फैसला लें तो आप पास्ट के तजुर्बे को ध्यान में रखें, इसे ही हाइंडसाइट कहते हैं। जो गलतियां पास्ट में की हैं उन्हें कभी भी ना दोहराएं। ध्यान में रखें कि पहले किस चीज ने काम किया था और किसने नहीं। रिस्क कैसे लें। बहुत से लोग रिस्क लेने से बचते हैं और अपने टैलेंट के साथ ही मर जाते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग रिस्क लेते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। दोनों ही सिचुएशंस गलत हैं। मान लीजिए आप बॉलीवुड के एक्टर बनना चाहते हैं, आप में एक्टिंग स्किल है लेकिन आप रिस्क नहीं लेना चाहते। फिर आप कोई जॉब कर लेते हैं और जिंदगी भर पछताते हैं। दूसरी ओर आप एकदम से बॉलीवुड चले जाते हैं लेकिन वहां सफल नहीं होते, इससे भी आपकी जिंदगी व्यर्थ हो जाएगी। तो ऐसे में बेस्ट क्या होगा। सबसे पहले तो बेसिक डिग्री लें, फिर आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर लें या कुछ ऐसा करें जो आप घर से भी कर सकें, जैसे ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग आदि। फिर उस इनकम से आप एक्टिंग कोर्स ज्वाइन करें, वहां से आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे। साथ ही आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करके यूट्यूब के लिए शॉर्ट फिल्म्स भी बनवा सकते हैं जो आपके पोर्टफोलियो की तरह काम आएगा। इस अप्रोच से आप रिस्क भी ले पाएंगे और उससे होने वाले नुकसान से भी बच जाएंगे। तो इस तरह दोनों ब्रेन्स की थिंकिंग में बैलेंस भी बना रहेगा। लॉस होने पर क्या करें। हर इंसान को कभी ना कभी लॉस होता है। उस समय कुछ लोग टूट जाते हैं और जीना ही छोड़ देते हैं। इसलिए सबसे पहले तो लॉस से बचने के लिए उचित स्ट्रैटेजी बनाएं। रैशनल होकर सोचें। लॉस हो भी जाए तो ये सोचें कि अभी दुनिया खत्म नहीं हुई है। अब अगले 5 साल बाद खुद को देखें। इस बार जो गलती की है उसे ना दोहराएं। अपने इंटरेस्ट पर अंधा विश्वास ना करें। आपको जो अच्छा लगता है जरूरी नहीं कि सबको अच्छा लगेगा। मान लीजिए आप किसी बिजनेस में हैं और आपने किसी प्रोडक्ट के लिए रेड कलर का पैकेट चुन लिया क्योंकि ये आपको बहुत पसंद आया, लेकिन हो सकता है कि आपके कस्टमर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आए। इसलिए फीडबैक का सहारा लें। इंसान हमेशा सही नहीं होता, दूसरों से पूछें या बीटा टेस्टिंग करें, मतलब कुछ लोगों के सामने उस प्रोडक्ट को टेस्ट कर लें और उनकी प्रतिक्रिया देखें। मेमोरीज से हमारे डिसीजंस प्रभावित होते हैं। हमारी मेमोरीज हमारे डिसीजन लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। जब कोई आदमी पहली बार शराब पीता है तो उसे मजा आता है, ये उसकी मेमोरी बन जाती है। इसलिए वो अगली बार भी शराब पिएगा क्योंकि उसे लगेगा कि पिछली बार बहुत मजा आया था। लेकिन इसके विपरीत हमें ऐसी चीजों को बैड मेमोरी से जोड़ना चाहिए। जैसे अगर आप शराब के आदी नहीं बनना चाहते हैं तो ये मेमोरी याद रखिए कि घर वालों से छिपाकर ये काम किया था या ड्राइविंग में दिक्कत हुई थी। इसी तरह जिस चीज की आप आदत नहीं बनाना चाहते उसे किसी बुरी मेमोरी से जोड़ दें।